Verbs. Yesterday we did tenses. Now we're going to know more about the rules of verb. Let's start. The first rule says two or more singular subjects connected by and. अब and हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था. and का मतलब है एक से ज्यादा, प्लूरल. दैट मीन्स जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी. एग्जाम्पल है हरी एंड रामा आर देयर. आर इज अ वर्ब ऑफ प्लूरल. सिंगुलर इज होता है, दो लोग हैं, आर लग गया. क्वाइट सिंपल. रूल नंबर 2, एन इंपॉर्टेंट वन. रूल नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं. इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. ये एग्जांपल हमने प्रोनाउंस के चैप्टर में भी किया था, अगर आपको याद हो. ऐसा ही एक एग्जांपल था वहां पर भी. माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम. अब यहां पे हैज क्यों लगाया? माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, क्या ये दो लोग नहीं है? आर दे नॉट टू पीपल? कहता है नहीं है. मुझे कैसे पता? कहता है उसका रीजन बड़ा सिंपल है. एंड के बाद दोबारा से कोई डिटरमाइनर नहीं है. जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कोई डिटरमाइनर द आता, अ आता. अब माय फ्रेंड एंड द बेनिफैक्टर या माय फ्रेंड एंड अ बेनिफैक्टर, तो मतलब दो लोग होते. बट एंड के बाद कोई भी डिटरमाइनर नहीं लगाया गया है, यहां पर कुछ भी नहीं आया बीच में. दैट इज द रीजन कि मेरी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी. तो वर्ब हैज टू बी सिंगुलर. इवन बीच में एंड भी लगा हुआ है, फिर भी एक्सेप्शन समझ लो इसको एक. The next rule, if two subjects together express one idea, दोबारा से एक्सेप्शन समझ लो इसको आप. एंड इट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट वन. ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है आपका. वर्ब के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज मैक्सिमम एरर्स आपको वर्ब से रिलेटेड ही मिलते हैं. कहता था हॉर्स एंड द कैरियज इज एट द डोर. कहता हॉर्स एंड द कैरियज. सर आप तो कह रहे थे कि द लगाने के बाद दो हो जाएंगे, यहां तो एक ही है. यस, आई वाज सेइंग दैट. लेकिन यहां पर तो दो है, फिर इज क्यों आया? इस रूल की भी एक्सेप्शन. द हॉर्स एंड द कैरियज, यहां पर हॉर्स एंड द कैरियज घोड़ा और गाड़ी नहीं है. इसका मतलब है घोड़ा गाड़ी. द हॉर्स एंड द कैरियज दे आर वन यूनिट. वो एक यूनिट है पूरा का पूरा, इसीलिए यहां पर इज आया है. तीनों रूल्स. पहला एंड सबने बोला होगा इजी है. दूसरा हां सर ने समझा दिया था. थर्ड, एक्सेप्शन टू एन एक्सेप्शन. द हॉर्स एंड द कैरियज, ब्रेड एंड द बटर, सॉल्ट एंड पेपर, है तो दो दो चीजें, लेकिन उनके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा. ध्यान रखिएगा, आपके जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. Then it says two or more singular subjects connected by or, nor, either, nor. ये भी वर्ब सिंगुलर में लेते हैं. ये भी हमने रूल किया था कि जब either, or, neither, nor के लेफ्ट राइट आपके पास सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आपकी वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर चलते हैं. नीदर ही नोर आई वॉज, पर नहीं आया क्योंकि दो लोग नहीं बात हो रही है. नीदर ही नोर आई, नीदर और नोर लगा हुआ है, दैट मीन्स वॉज आएगा, सिंगुलर आएगा. लेकिन बट एक्सेप्शन, देखो ग्रामर है, एक्सेप्शंस बहुत हैं, तो इसलिए क्लास को ध्यान से अटेंड करना बड़ा जरूरी है. खाली नोट्स पढ़ के कुछ काम नहीं होता. बट व्हेन सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और, नोर, दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, मतलब एक सिंगुलर, प्लूरल या दोनों प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी. ये भी रूल हमने किया था. एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू वर्ब. तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू वर्ब. कैसे? एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट. कहते रामा एंड हिज ब्रदर्स हैव डन दिस. हैव क्यों आया? क्योंकि यहां पर ब्रदर्स था. अब ब्रदर्स को पहले लिख सकता था क्या मैं? नहीं लिख सकता था, क्योंकि ये रूल ये कह रहा है जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट टू वर्ब आएगा अलोंग विद द वर्ब. उसको आप दूर नहीं लिख सकते. फिर ये कहता है व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और, नोर, आर वो डिफरेंट पर्संस हो,
मतलब एक फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है। अब इधर ही और आई, ऊपर वाले एग्जांपल में भी था नीदर ही नोर आई, तो ये वॉज किसके अकॉर्डिंग था? कंफ्यूजन की जरूरत थी नहीं, ही और आई दोनों के साथ वॉज लगता है। लेकिन ही और आई में प्रेजेंट टेंस में इज और एम लगता है, क्या लगाऊं? कहता है जो बाद में आया उसके अकॉर्डिंग लगाओ। नीदर यू नोर ही इज, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, तो पहले वाले के साथ मत लगाओ। You have to put the verb, you have to supply the verb according to the subject which is near to it, उसके अकॉर्डिंग देनी है। और अगर सिंगुलर प्लूरल हो जाए तो प्लूरल को बाद में रखना है, क्योंकि आपकी वर्ब प्लूरल आने वाली है, तो वर्ब प्लूरल यहां पर है, इसका मतलब उसका जो सब्जेक्ट प्लूरल है वो भी यहीं पर आएगा, साथ में ही आएगा। I hope the rule should be quite clear. The first four rules, are they clear? Give me a poll on that, please. Are the first four rules clear? Very good, बहुत बढ़िया। Let's go with the next one. Rule number 5. When words are joined by, very important. This is very important rule. ये बहुत important rule है, इसको अच्छी तरह समझ लो एंड इसको मार्क कर लेना। कहता है when words are joined in a singular subject, और साथ में लगा क्या हो? With, या फिर together with, या फिर in addition to, या फिर as well as, तो कहता है then also number of verb हमेशा रहेगा सिंगुलर। कैसे? द चीफ विद ऑल हिज मैन, अब ऑल हिज मैन, रूल नंबर 4 कहता है कि यहां पे प्लूरल आना चाहिए, और वॉज लिखा हुआ है, उसका रीजन है विद। अगर यहां विद लिखा हुआ है इसी की वजह से यहां वॉज है, अगर यहां एंड लिखा होता तो वर लगा होता। दैट इज द डिफरेंस। ये छोटे छोटे बहुत बारीक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। विद लिखा हुआ हो, टुगेदर विद लिखा हुआ हो, इन एडिशन टू हो, एज वेल एज हो, यू हैव टू गिव अ सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां बीच में एंड आ जाए, चीफ एंड, तो यहां ऑटोमेटिकली रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा, वर आएगा। अब कई बड़ी कॉमन सी इन्होंने हमें एरर्स दिए जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आज की जो क्लास है सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल्स में सारे के सारे वो है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं इनमें गलतियां हैं सबके अंदर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। कैसे? कहता है हिज डाइट वॉज एब्स्टेमियस, हिज प्रेयर्स लॉन्ग एंड फेरवेंट। कहता है गलत। क्यों गलत? क्योंकि आपने बोला हिज डाइट सिंगुलर, वॉज वर्ब सिंगुलर, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हिज प्रेयर्स है प्लूरल, उसके साथ आना चाहिए था वर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर सेम था कोई इशू नहीं था, बट आपका सब्जेक्ट हो गया है चेंज। डाइट है सिंगुलर, प्रेयर्स है प्लूरल, दैट मीन्स यहां पर आपको वर लगाकर इस सेंटेंस को ठीक करना पड़ेगा। दिस इज नॉट राइट। ऐसे ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक। अब विल के साथ तो टेक ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, बट हमने कल किया था हैज, परफेक्ट टेंस, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो मतलब ये भी गलत। क्या बनेगा? ही नेवर हैज टेकन, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। दिस इज राइट। Now 10 new members have been enrolled, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस नहीं, दिस इज अ पैसिव टेंस। 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड, उनको एनरोल किया गया है, ये पैसिव टेंस है आपका। 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 रिजाइन। कहता है यहां तो हैव बीन लगा दिया और यहां सिंपल पास्ट टेंस लगा दिया, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं होता। 10 new members have been enrolled and 7 have resigned, दोनों तरफ परफेक्ट चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पर आपका पैसिव टेंस और यहां पर आपका सब्जेक्टिव में। 7 ने रिजाइन किया, तो ये हमारा कर चुके हैं, इज अ करेक्ट वन, दिस इज अ रॉन्ग वन।
नेक्स्ट कहता है बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन इन माई टेंट। अब आई लगा हुआ है हॉट डे के साथ, तो क्या मैं हॉट डे हूं? पढ़ने में लिखने में सही है, मतलब पढ़ने में आप बोलो या बोलने में आपको ठीक लगेगा बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन इन माई टेंट, बट दैट इज नॉट राइट, क्योंकि आप हॉट डे नहीं हो। यहां पर इस चीज का मतलब है कि यू आर हॉट डे, दैट इज नॉट राइट। तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इट बीइंग अ हॉट डे, मुझे ये लिखना पड़ेगा। Which is here. It being a very hot day, I remained in my tent. Now that is right. Next कहता है sitting on the gate. Sitting on the gate, a scorpion stung him. अब गेट पे कौन बैठा है? स्कॉर्पियन बैठा है क्या? या जिसको काटा वो गेट पे बैठा होगा? ऑफ कोर्स स्कॉर्पियन थोड़ा गेट पे बैठा हुआ है। While he was sitting on the gate, तो गेट पे कौन बैठा हुआ है? He was. स्कॉर्पियन आया, उसने उसको फाइट किया, स्टंग किया। तो ये जो रूल्स है ना, ये बोलने में जब हम स्पीकिंग में यूज करते हैं तो नॉर्मली लोग यूज ही नहीं करते। अगर आप लोग इंग्लिश कम्युनिटीज में बात करते हो, लाइक इफ यू गाइस हैव द फ्रेंड्स हु आर इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश, देयर मे बी चांसेस दे मे स्पीक रॉन्ग वन, एंड बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द ग्रामर सो डीप इन डेप्थ, बट यू गाइस इफ यू आर अवेयर यू कैन करेक्ट देम ऑलवेज कि भाई इट इज नॉट द राइट ग्रामर यू आर यूजिंग, बट मेक श्योर पब्लिकली मत करना। The next rule, rule number 7, the verb lay. अब ले होता है रखना, काइंड ऑफ ले, लेड, लेड, ये ट्रांजिटिव है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। एंड द वर्ब लाई, लेटना काइंड ऑफ, विच वी हैव, लाई, ले, लेन, इसकी 3 डिग्रीज ये होती हैं। ये होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव मतलब दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव मतलब they have an object after that. For example, lay the child to sleep. lay the child, object आ गया, lay फर्स्ट वाला लगा हुआ है। let me lie here, मुझे यहां लेटने दो। now this is intransitive, lie के बाद मुझे कोई verb नहीं चाहिए। I let the book, फर्स्ट वाला है, ट्रांजिटिव है। let the book कहां रखा है, किसको रखा है? बुक को रखा है। तो आई थिंक दिस शुड बी वेरी मच क्लियर कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर टिल हियर? क्या यहां तक हमें सब कुछ क्लियर है? गिव मी अ पॉल ऑन दैट प्लीज। ग्रेट। द नेक्स्ट वन वी से अग्रीमेंट। अब इसको आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हो। कुछ रूल्स हैं जो हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? इट्स लाइक सब्जेक्ट और वर्ब कुछ इस तरह आपस में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि वर्ब जब भी आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। तो रूल कहता है अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन ड्यू टू एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। द वर्ब इज मेड टू अग्री इन नंबर विद अ नाउन नियर इट इंस्टेड ऑफ विद इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। कैसे? कहता है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर। अब आपने पढ़ा मैंगोज, तो मैंगोज वर हो गया, गलत। बात हो रही है क्वालिटी की, तो होना क्या चाहिए? द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है क्वालिटी। दैट वॉज नॉट गुड, ये आपका राइट है। ऐसे हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नैकुलर्स आर, आप कहोगे वर्नैकुलर्स के साथ आर लगा हुआ है, इनकरेक्ट। बात हो रही है नॉलेज की। नॉलेज किसकी? इंडियन वर्नैकुलर्स की, बात की बात है। इज जो मेरा सब्जेक्ट है इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास में,
मैंगोस पास है, धोखा नहीं खाना, क्वालिटी की बात है। वर्नैकुलर्स पास है, धोखा नहीं खाना, नॉलेज की बात चल रही है। नेक्स्ट, अब ये रूल हम अभी करके आए हैं, जब भी विद लगा होता है, एज वेल एज होता है, टुगेदर विद होता है, अलोंग विद होगा, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स इज, रीजन विद लगा हुआ है। सिल्वर एज वेल एज कॉटन, एज वेल एज लग गया, चाहे दो चीजें हैं, आपकी वर्ब सिंगुलर आने वाली है, हैज फॉलन इन प्राइसेस। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे रूल्स हैं जो एग्जाम में आपके सामने आएंगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई हमें करने हैं ये। द नेक्स्ट वन इट सेज टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नोर, ये भी हम रूल कर चुके हैं, इट्स नॉट अ न्यू रूल, ये भी करके आए हैं अभी, कि जब भी और नोर लगा होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, अगर दोनों तरफ सिंगुलर है। नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट, बिकॉज बीच में और है, सिंगुलर है दोनों तरफ, नुक भी सिंगुलर है और कॉर्नर भी सिंगुलर है। आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो दोनों सिंगुलर है, इज लगा हुआ है, लार्जली ड्यू टू द आवर ओन एक्शंस। फिर ये कहते हैं टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, यही बात उस समय आपसे बात कर रहा था जब लास्ट रूल्स बता रहा था मैं आपको, कि ब्रेड एंड बटर आर गलत है, ब्रेड एंड बटर आर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक ही चीज है। तो जब एक ही चीज है तो उसके लिए इज आना चाहिए, क्योंकि एक ही यूनिट है। पीछे जो पेज पे था वो रूल है ये भी आप कर चुके हो। ईदर नीदर ईच, मतलब रिवीजन है काइंड ऑफ चल रही है। ईदर नीदर ईच एवरीवन मेनी मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखते हैं। द एग्जांपल सेज नीदर ऑफ द टू men was very strong. तो नीदर ऑफ द टू men was लगा दिया। एवरी वन ऑफ द prisons is full। अब मैनी तो प्लूरल है नो डाउट, लेकिन मैनी अ कोई एक हैज, मैनी होता तो हैव था, मैनी अ दैट इज हैज लगना चाहिए। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज, क्योंकि ईदर लगा हुआ है। अभी सही काफी सारी चीजें हैं जिसमें बात तो प्लूरल की कर रहे हैं, लेकिन वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर चल रही है यहां पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। दो तीन रूल्स और रह गए, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। When the subjects joined by or nor are of different numbers, तो वर्ब बस ये भी हम रूल करके आए हैं। Neither रेखा nor her friends was गलत, neither रेखा nor her friends were, that is right। फिर कहते हैं when a plural noun denotes some specific quantity, this is a very important rule again, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल मतलब एज अ यूनिट, एज अ चंक, तो वर्ब सिंगुलर चलती है। 5 आवर्स, आपको 5 आवर्स 5 घंटे, ये प्लूरल है, आर आएगा, गलत, क्योंकि बात हम 5 घंटों अलग अलग 5 घंटों की नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 5 आवर्स कलेक्टिवली, 5 आवर्स का एक चंक, एक यूनिट है, दैट इज टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। तो 5 आवर्स के साथ इज लग रहा है, रीजन बड़ा क्लियर है, उसको समझो, ये यूनिट है, ये एज अ होल 5 घंटे लगातार, उसके टुकड़े नहीं करने, एक एक घंटे अलग अलग नहीं करने। ऐसे ही ये भी रूल हम पहले कर चुके हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज आया बिकॉज एवरी लगा हुआ है, ये ईच के लिए भी और एवरी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नन दोस टेक सिंगुलर, कमोडिटी टेक्स अ प्लूरल वर्ब, कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब, सॉरी। तो नन का हम पहले ही पढ़कर आए थे लास्ट टाइम क्लास में भी। नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, नॉर्मली कॉमनली हम कह रहे थे पहले भी। अब आप ये देखो 10th एग्जांपल अगेन का क्या मतलब, आप क्या समझो इससे। पुट इन टू बैट फर्स्ट, a huge total was expected from India। पुट इन टू बैट फर्स्ट, कौन कर रहा है बैटिंग पहले? इंडिया कर रहा है, लग रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकली कहा जाता है पुट इन टू बैट फर्स्ट किसको? अ ह्यूज टोटल वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया बैटिंग भी कर सकती है, बॉलिंग भी कर सकती है, तो बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, क्लियर ही नहीं है, इट्स नॉट क्लियर टू अस, दिस इज नॉट राइट, राइट इज दिस वन।
पुट इन टू बैट फर्स्ट इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू पाइल अप, तो इंडिया बैटिंग कर रही है, इंडिया बनाएगी अच्छा स्कोर, अ ह्यूज टोटल। ऐसे ही बीइंग ये भी करके आए थे, बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू टेक माय अम्ब्रेला, तो क्या आप रेनी डे हो? नहीं हो। इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू टेक माय अम्ब्रेला, तो जब भी ये बीइंग स्टार्टिंग में लग जाता है, इसको ध्यान से करना, वहां पर इट आना चाहिए पहले। The last rule which we have, when a plural noun denotes some specific quantity, ये ऊपर वाला रूल दोबारा रिपीट है काइंड ऑफ। 100 पैसे, अब 100 पैसे अलग अलग पैसे की बात नहीं हो रही है, पूरे 100 रुपीज, 1 रुपए की बात हो रही है, तो इज लगा हुआ है। ऐसे ही 6 माइल्स अलग अलग डिस्टेंस नहीं है, बल्कि एक पूरा चंक है, पूरा यूनिट है 6 माइल्स का, दैट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। लास्ट एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। अब रुपए तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन लेकिन इस रुपए के अंदर इफ आई से, एक सेकंड इसको डिलीट कर दे, ये बीच में आ गया अचानक से, चलो जी गया। तो 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम, तो ये 50,000 रुपए एक पूरा अमाउंट है, पूरा एक चंक ऑफ यूनिट है, यंक ऑफ अमाउंट है, मनी है, तो यहां पर हमने इज यूज किया है। आई होप ऑल द रूल्स शुड बी क्वाइट क्लियर, सारे रूल्स क्वाइट क्लियर है। प्लीज गिव मी अ पोल सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन गो फॉरवर्ड।